morning students. Today now we start the derivatives of ट्रांसफॉर्मेशन। मतलब ट्रिग्नोमेट्रिक जो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के हैं उनके डेरिवेटिव्स हम किस प्रकार निकालेंगे, आज हम इसके बारे में बात करेंगे। इस टॉपिक को उठाने से पहले मैं आपसे बात करूंगा, थोड़ा सा 11th क्लास में हमने पढ़ा था और चैप्टर सेकंड में भी हमने पढ़े थे। चैप्टर सेकंड हमने इसीलिए पढ़ा था क्योंकि डेरिवेटिव में सबसे ज़्यादा चैप्टर सेकंड काम में आ रहा है। चैप्टर सेकंड में हमने आपको पढ़ाया था कि हमें कौन सी वैल्यू पुट करनी चाहिए और कौन सी नहीं। फॉर एग्जांपल जैसे हमने कहा, यहाँ हमने कहा कोई फंक्शन है √a² माइनस x², तो हम x की सब्स्टिट्यूशन वैल्यू क्या पुट करें कि ये सॉल्व हो जाए। अपने दिमाग लगा के सोचिए, हमें रटने की जरूरत नहीं है। यानी x बराबर हम क्या रखें, आपको याद हो √1 माइनस x², अगर x के स्थान पर sin थीटा रखते हैं तो 1 माइनस sin² थीटा इज आइडेंटिटी। सिमिलरली अगर cos थीटा रखते हैं तो वो भी आइडेंटिटी है। यानी हमें इस प्रकार देखना है कि ट्रिग्नोमेट्रिकली सॉल्व हो जाए। यानी 1 माइनस sin² थीटा को आप लिखा आपने तो cos² थीटा का √cos थीटा सॉल्व हो गया। इसी प्रकार यहाँ पर x बराबर हम रखेंगे a sin थीटा और a cos थीटा, दोनों में से कोई भी वैल्यू अपन पुट कर सकते हैं। यानी सबसे पहले हमें सब्स्टिट्यूशन के बारे में जानकारी होना आवश्यक है। यहां तो हमने दे दिया फंक्शन और यहां दे दिया सब्स्टिट्यूशन। यस, अगर √a² प्लस x² तो आप x बराबर क्या रखेंगे। देखो, अगर x बराबर a tan थीटा रखें, a tan थीटा रखने पर a² कॉमन आ गया तो a तो बाहर हो गया, 1 प्लस tan² थीटा किसके बराबर हुआ, sec² थीटा। तो ये हो जाएगा ऐसे ही √x² माइनस a²। यहां x बराबर क्या रखें, a sec थीटा। ठीक है, ऐसा नहीं है कि इसमें हम tan थीटा रख सकते हैं, a cot थीटा भी रख सकते हैं, क्योंकि 1 प्लस cot² थीटा बराबर फॉर्मूला बनता है cosine² थीटा। इसी प्रकार यहां भी रख सकते हैं। अच्छा, इसके बाद अगर हम बात करें √a माइनस x, तो x बराबर क्या रखें। देखो, x बराबर हम रख सकते हैं a cos 2 थीटा और a cos थीटा, क्योंकि हमें एक आइडेंटिटी मालूम है 11th क्लास में 1 प्लस cos 2 थीटा की भी पड़ी है और 1 माइनस cos 2 थीटा की पड़ी है। यानी अगर यहाँ प्लस भी हो और माइनस भी हो, इन दोनों ही केस में हम बात कर रहे हैं। ये सब्स्टिट्यूशन हमको अच्छी तरह याद होने चाहिए, क्योंकि अगर ये सब्स्टिट्यूशन याद रहे तो हम सब्स्टिट्यूशन के द्वारा जो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक के डेरिवेटिव है हम इजीली वे में कर सकते हैं। इसके अलावा और भी सब्स्टिट्यूशन है जो मैंने आपको बताए हैं और नोट्स में भेजे हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं डेरिवेटिव के बारे में। जैसे कि कोई भी क्वेश्चन अगर हमने क्वेश्चन लिया साइन इनवर्स 3x माइनस 4x³। अब देखो बेटा, हमें अच्छी तरह मालूम है कि 3x माइनस 4x³ कोई ना कोई आइडेंटिटी है, 11th क्लास में पढ़ा था, साइन 3a का फॉर्मूला है। यानी हम लेट करें, लेट x इज इक्वल टू साइन 3a। तो अब ये फार्मूला क्या हुआ, देखो y बराबर साइन इनवर्स 3 साइन a माइनस 4 साइन क्यूब a, यानी कि साइन इनवर्स 3 साइन 3a की आइडेंटिटी है, तो साइन से साइन कटा 3। अब यहां से a की वैल्यू निकाली, a बराबर आ रहा है साइन इनवर्स x, तो यहां पे मैंने लिखा 3 साइन इनवर्स x, यानी y बराबर अब ये बन गया, y बराबर 3 साइन इनवर्स x, ना कि ये। अब डिफरेंशियल किया, डिफरेंशियल विद रेस्पेक्ट टू x, तो dy अपॉन dx, 3 कांस्टेंट, साइन इनवर्स का क्या होगा 1 अपॉन √1 माइनस x²। तो आंसर क्या हुआ 3 अपॉन √1 माइनस x²। यानी हमें अगर 11th के फार्मूले याद रह गए तो हम इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक के डेरिवेटिव इजी वे में निकाल सकते हैं, राइट। अनदर क्वेश्चन अगर हम लेते हैं
जैसे हमने लिया y बराबर साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। देखिए y बराबर साइन इनवर्स, अब सोच के बताओ 11th क्लास में हमने पढ़ा था, कोई फार्मूला याद आ रहा है इसको देखकर? यानी x के स्थान पर क्या पुट करें कि आइडेंटिटी बन जाए। अगर मैं x के स्थान पर tan रखता हूं तो 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा किसका फार्मूला था? sin 2a का। यानी हम यहां पुट कर दें लेट x इज इक्वल टू tan थीटा। तो अब देखो y बराबर साइन इनवर्स 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, यानी ये हो गया साइन इनवर्स साइन 2a, यानी y इज इक्वल टू 2a और a की वैल्यू सॉरी 2 थीटा, और यहां से थीटा की वैल्यू आ रही है tan इनवर्स x, तो ये हो गया 2 tan इनवर्स x। अब यानी y इज इक्वल टू बन गया 2 tan इनवर्स x। अब इसका डिफरेंशियल करें तो डिफरेंशियल विद रेस्पेक्ट टू x dy अपॉन dx, यानी 2 tan इनवर्स का 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो 2 अपॉन 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, यानी इसका डिफरेंशियल ये बनेगा। राइट, चलिए एक अनदर एग्जांपल लेते हैं। y बराबर tan इनवर्स 3x माइनस एक्स क्यूब अपॉन 1 प्लस 3x स्क्वायर। हाँ भाई, अब मेरे को बताओ ये किसकी आइडेंटिटी है? ये माइनस है, सॉरी। हाँ, x बराबर क्या पुट करें, यानी x बराबर tan थीटा रख दें, क्योंकि ये tan थीटा का फार्मूला है, तो ये बन गया y बराबर tan इनवर्स tan 3 थीटा, यानी कुल मिला के 3 थीटा, और थीटा की वैल्यू यहां से निकाली तो 3 tan इनवर्स x। तो वही डिफरेंशियल अगर किया तो dy अपॉन dx बराबर 3 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब आपने हमने 3 एग्जांपल पढ़े बेटा, और तीनों एग्जांपल में हमने 11th क्लास के फार्मूले ट्रिग्नोमेट्रिकल काम में आए और सेकंड चैप्टर का फार्मूले उन सेकंड चैप्टर में भी हम पढ़ चुके हैं। कुल मिला के अगर 11th क्लास के फार्मूले और सेकंड चैप्टर के फार्मूले अगर हमें लर्न रहे तो हम डेरिवेटिव ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन कर सकते हैं। राइट, देखिए हमें इसके अलावा कुछ एग्जांपल या कुछ क्वेश्चंस और लेता हूं। देखिए थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड लेते हैं अपन। y बराबर tan इनवर्स sec y बराबर tan इनवर्स sec x प्लस tan x। चलिए अब की बार मैंने इनवर्स के अंदर भी है। देखो बेटा, सबसे पहले हम इस सवाल में इसको सॉल्व करें। अब इसको सॉल्व कैसे करें? हम sec x को क्या लिख सकते हैं? 1 अपॉन cos x, tan x को sin x अपॉन cos x, यानी कि tan इनवर्स क्या एलसीएम आया cos x, ये बन गया 1 प्लस sin x। हमें किसी भी तरीके से इस आइडेंटिटी को tan के रूप में कन्वर्ट करना है, क्योंकि tan इनवर्स से tan जब भी कट सकता है। हमने अभी मेरे को बताओ, अपन ने सेकंड चैप्टर में भी पढ़ा था इस तरह के क्वेश्चन। अब हम इसमें कौन सी आइडेंटिटी लगा सकते हैं? अब आप इधर देखिए 1 प्लस साइन एक्स, मैं ऊपर वाले को अलग से करके दिखा रहा हूं। मैं इसको लिख सकता हूं, साइन एक्स को मैंने लिखा 2 साइन एक्स बाई 2 कॉस एक्स बाई 2, और 1 के स्थान पर कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2 प्लस साइन स्क्वायर एक्स बाई 2, यानी ये हो गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos x बाई 2 प्लस साइन x बाई 2 का होल स्क्वायर। राइट, अब बात करते हैं हम cos x।
cos x की एक आइडेंटिटी आपको याद हो, cos स्क्वायर एक्स बाई टू माइनस साइन स्क्वायर एक्स बाई टू, हाफ एंगल फार्मूला, यानी ये दोनों फार्मूले हम इसमें पुट करेंगे। तो ये हो गया tan इनवर्स cos एक्स बाई टू प्लस साइन एक्स बाई टू का होल स्क्वायर, cos स्क्वायर एक्स बाई टू माइनस साइन स्क्वायर एक्स बाई टू, यानी कि tan इनवर्स cos एक्स बाई टू प्लस साइन एक्स बाई टू का होल स्क्वायर। देखो नीचे मैंने लगाया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, यानी cos एक्स बाई टू प्लस साइन एक्स बाई टू इंटू cos एक्स बाई टू माइनस साइन एक्स बाई टू। अब देखो ये इससे कट गया तो हमारे पास क्या बचा, tan इनवर्स cos एक्स बाई टू प्लस साइन एक्स बाई टू अपॉन cos एक्स बाई टू माइनस साइन एक्स बाई टू। अब देखो बेटा मैं इस चीज को अलग से समझा रहा हूं, इधर देखें आप, cos एक्स बाई टू प्लस साइन एक्स बाई टू अपॉन cos एक्स बाई टू माइनस साइन एक्स बाई टू। मैंने इस चीज को अलग से लिया। अगर मैं ऊपर से cos एक्स बाई टू कॉमन लेता हूं, यानी कि cos एक्स बाई टू अगर कॉमन लिया तो ये 1 हो गया, साइन एक्स बाई टू अपॉन cos एक्स बाई टू यानी tan एक्स बाई टू। ऐसे यहां पर cos एक्स बाई टू कॉमन लिया तो 1 माइनस tan एक्स बाई टू, यानी cos एक्स बाई टू से cos एक्स बाई टू कट गया, 1 प्लस tan एक्स बाई टू अपॉन 1 माइनस tan एक्स बाई टू। कोई आइडेंटिटी याद आ रही है आपको, tan पाई बाई 4 माइनस एक्स बाई टू, हमने 11th क्लास में पढ़ा था। यानी इसके स्थान पर हम ये पुट कर रहे हैं tan इनवर्स tan पाई बाई 4 माइनस एक्स बाई टू। तो देखो tan इनवर्स से tan कट गया, क्या बचा, पाई बाई 4 माइनस एक्स बाई टू। कहने का मतलब इसलिए y बराबर पाई बाई 4 माइनस एक्स बाई टू। अब डिफरेंशियल किया, पाई बाई 4 कांस्टेंट 0 माइनस 1 बाई 2 कांस्टेंट x का 1, तो आंसर क्या आया, माइनस 1/2। अब अभी तक जो भी क्वेश्चन किए सब में ट्रिग्नोमेट्रिकल फार्मूले लगे हैं, क्लास 11th के भी और 12th के भी। यानी मैं आपसे बार बार ये बात कह रहा हूं कि क्लास 11th के फार्मूले अच्छी तरह लर्न कर लें ट्रिग्नोमेट्रिक। हमने आप लोगों को कॉपी बनवाई थी 11th क्लास में कि फार्मूले अपने पास रखें, वो इसलिए कि हमें मालूम है 12th के अब मैक्सिमम चैप्टरों में ये दोनों फार्मूले काम आएंगे ही आएंगे। यस, चलिए एक नेक्स्ट क्वेश्चन और लेते हैं। देखिए y बराबर tan इनवर्स अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। मुझे इसका डिफरेंशियल निकालना है। अब वही बात, हम x के स्थान पर, एक्स स्क्वायर के स्थान पर क्या पुट करें कि कोई ना कोई आइडेंटिटी बन जाए। देखो मैंने माना लेट एक्स स्क्वायर बराबर cos थीटा रख दें एक बार, क्योंकि 1 प्लस cos थीटा और 1 माइनस cos थीटा, देखो 1 प्लस cos थीटा बराबर और 1 माइनस cos थीटा, दो आइडेंटिटी बनेगी, यानी कि y बराबर tan इनवर्स 1 प्लस cos थीटा प्लस अंडर रूट 1 माइनस cos थीटा, 1 प्लस cos थीटा माइनस अंडर रूट 1 माइनस cos थीटा। हाँ भाई, मैं बात कर रहा था 1 प्लस cos थीटा और 1 माइनस cos थीटा, ये अपन ने 10th क्लास में पढ़ा था और 10th कह रहा हूं 11th क्लास में। कोई आइडेंटिटी याद है किसके बराबर था, 1 माइनस cos थीटा यानी 2 sin स्क्वायर थीटा बाई 2, और यहां पर 2 cos स्क्वायर थीटा बाई 2 cos स्क्वायर थीटा बाई 2 और 2 sin स्क्वायर थीटा बाई 2। अब आप देखिए y इज इक्वल टू tan इनवर्स अंडर रूट 2 cos स्क्वायर थीटा बाई 2 प्लस अंडर रूट 2 sin स्क्वायर थीटा बाई 2, ऐसे ही 2 cos स्क्वायर थीटा बाई 2 माइनस 2 sin स्क्वायर थीटा बाई 2,
यानी इज इक्वल टू टेन इनवर्स, देखो अंडर रूट टू ऊपर से कॉमन आया, अंडर रूट टू नीचे से कॉमन लिया, दोनों ब्रेक हो गए, तो यहां पर क्या बचेगा, सिर्फ cos थीटा बाई टू प्लस साइन थीटा बाई टू अपॉन cos थीटा बाई टू माइनस साइन थीटा बाई टू। इससे प्रीवियस क्वेश्चन में हमने देखा था, इसको कन्वर्ट किया था, तो हमने इसको क्या लिखा था, यानी टेन इनवर्स टेन पाई बाई फोर प्लस एक्स बाई टू, राइट, पाई बाई फोर प्लस एक्स बाई टू, टेन से टेन कट गया तो ये आ गया पाई बाई फोर प्लस एक्स बाई टू, यानी y बराबर, इसलिए y इज इक्वल टू पाई बाई फोर प्लस एक्स बाई टू, और dy अपॉन dx क्या होगा बच्चों, इसका जीरो, वन बाई टू, एक्स का वन, तो आंसर क्या आएगा, एक बटा दो, करेक्ट। ठीक है, यस। अब चलिए क्वेश्चन और अपन सोचते हैं। यस, y बराबर टेन इनवर्स अंडर रूट a माइनस एक्स अपॉन a प्लस एक्स। चलिए अब बताएं x के स्थान पर क्या रखें, पुट x इज इक्वल टू a cos थीटा, देखिए x इज इक्वल टू a cos थीटा रखा, तो y बराबर क्या आया, टेन इनवर्स अंडर रूट a माइनस a cos थीटा अपॉन a प्लस a cos थीटा, यानी कि टेन इनवर्स, देखो a से कॉमन लिया कट गया, ऊपर तो बच गया वन माइनस कॉस थीटा वन प्लस कॉस थीटा, यानी कि टेन इनवर्स। अब देखो बेटा वन माइनस कॉस थीटा, अभी मैंने फॉर्मूला बताया था, वन माइनस कॉस थीटा किसके बराबर था, टू साइन स्क्वायर थीटा बाई टू, और वन प्लस कॉस थीटा यानी टू कॉस स्क्वायर थीटा बाई टू। यूज दिस आइडेंटिटी, तो वन माइनस कॉस थीटा के स्थान पर टू साइन स्क्वायर थीटा बाई टू, और वन प्लस कॉस थीटा इन द प्लेस ऑफ वन प्लस कॉस थीटा क्या पुट करें, टू कॉस स्क्वायर थीटा बाई टू। अब आप गौर से देखिए टेन इनवर्स, ये बन गया, टू से टू कट गया, साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस स्क्वायर, टेन स्क्वायर थीटा का अंडर रूट लिया तो टेन थीटा बाई टू, यानी थीटा बाई टू, y इज इक्वल टू वन बाई टू इंटू थीटा। अब यहां से बेटा x अपॉन a बराबर कॉस थीटा, तो थीटा की वैल्यू क्या आ रही है, यानी कॉस इनवर्स x अपॉन a, थीटा के स्थान पर रिप्लेस करेंगे पहले, यानी कि वन बाई टू कॉस इनवर्स x अपॉन a। अब डिफरेंशियल किया x, यानी dy अपॉन dx, वन बाई टू कॉन्स्टेंट, कॉस का क्या होता है माइनस वन अपॉन अंडर रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर, यानी एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। अब देखो बेटा यहां फंक्शन के अंदर फंक्शन है, तो ब्रैकेट का भी करना है, यानी वन अपॉन ए कॉन्स्टेंट एक्स का वन, ठीक। अब देखिए यानी माइनस वन बाई टू, ये ऊपर ए आया, नीचे हो गया ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इंटू वन अपॉन ए से ए कट गया, यानी माइनस एक बटा दो अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। अभी तक हमने जितने भी एग्जाम्पल आपको समझाए, हर एग्जाम्पल में ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूले काम आए। मैं आपसे फिर रिपीट कर रहा हूं, 11th क्लास के सारे ट्रिग्नोमेट्रिकल फॉर्मूले पेज पे अपनी कॉपी में लिखे पहले, उसके बाद सेकंड चैप्टर के जो फार्मूले हमने लिखे थे उनको दोबारा लिखें, रिवाइज करें, तब हम इंटीग्रेशन ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन स्टार्ट करेंगे। अदरवाइज हम नहीं कर पाएंगे, यानी 7.2 करने के लिए हमें इन फार्मूले की कंप्लीट नॉलेज होना जरूरी है, जो हम पहले पढ़ चुके हैं, यानी पहले इनको रिवीजन करना, रिवाइज करना, तब हम इन क्वेश्चनों पे आएंगे। ठीक है बच्चों, अब इसके बाद जिसको ये समझ में आ गया हो
तो 7.2 स्टार्ट कर सकता है बुक की। अगर आपके पास बुक में 7.2 आपके पास बुक नहीं है तो क्वेश्चन मैं फॉरवर्ड कर दूंगा, पहले आप इस वीडियो को देखिए और अपने पास रखी बुक से 7.2 पढ़ने की कोशिश करें, नहीं तो फिर मैं क्वेश्चन भेज दूंगा। ठीक है बच्चों, ओके।